स्टार्ट होगी। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबर हिसार शहर से निकल कर आ रही है कि पीएम केयर फंड से हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू किया गया है। जी हां, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के अंदर, ये लगातार सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार शहर की दिखा रही हूँ। हिसार शहर के अंदर जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू किया गया है। हिसार में 3 प्लांट है। जिंदल स्टेनलेस से 9.4 MT से उत्पादन बढ़ा करके जो है 15 MT तक कर दिया गया है। ये सीधा लाइव तस्वीरें हिसार से दिखाई जा रही है। हालांकि कल जो है ऑक्सीजन की कमी के चलते हिसार के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना जो है करना पड़ा था। सिटी 24 की टीम ने सेक्टर 27-28 की स्थिति का जायजा लिया था, जिसके अंदर 2 प्लांट्स लगाए गए थे और दोनों के अंदर जो है सिलेंडर खत्म हो गया था। आपको बता देती हूँ कि कल जो है एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का फोन आया था, उसके अंदर उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि ऑक्सीजन हिसार के अंदर खत्म होने वाली है, इसीलिए अस्पताल जितनी ऑक्सीजन है उतने ही पेशेंटों को एडमिट करे। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन कम पड़ रही है तो मरीजों को दाखिल ना किया जाए। इसी के चलते सेक्टर 27-28 के अंदर 2 प्लांटों में पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है खत्म हो गई थी, पैदा नहीं हो पाई थी। इसके कारण कल जो है लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने के बाद जो मरीज है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये देखकर प्लांट में मौजूद एडीसी अनीश यादव ने भी इसका जायजा लिया था। हालांकि लिक्विड ऑक्सीजन दोबारा से पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपको बता देते हैं कि हिसार शहर का आखिरकार हाल क्या है। सिविल अस्पताल के अंदर 107 सिलेंडर है, सर्वोदय अस्पताल के अंदर 48 है, आधार हॉस्पिटल के अंदर 71 है, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर 57 है, MS मिंडा हॉस्पिटल के अंदर 4 है, सप्रा अस्पताल के अंदर 21 है, नोबल अस्पताल के अंदर 31 है, गुरु जम्बेश्वर के पास 23 है, अग्रोहा मेडिकल के पास 88 ऑक्सीजन सिलेंडर है। हालांकि अभी की सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि हिसार के अंदर पीएम केयर फंड से हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू कर दिया गया है। जानते हैं, अंदर जा करके इंजीनियर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू किया गया है उससे कितनी ऑक्सीजन लोगों को मिल पाएगी। क्या हिसार के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी जो है उससे निजात अब हिसार शहर के लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि लगातार जो है कोरोना पेशेंट्स की मौत हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं सीधा लाइव तस्वीरें हिसार से। हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू किया गया है। ये सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हिसार शहर की। ये देखिए, अभी इसका बजट जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बजट इसका रहा है और क्या एक दिन के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद हिसार के सिविल अस्पताल में जितने रोगियों की लगातार मौत हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्या उन रोगियों को राहत मिल पाएगी। क्या हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर जो ये नया सिस्टम शुरू किया गया है इससे अब कोरोना पेशेंट्स की मौत होनी कम हो जाएगी, क्या मृत्यु दर के अंदर गिरावट आएगी। ये देख सकते हैं आप, इसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहा जाता है। स्टोरेज टैंक है ये, जिसके अंदर ऑक्सीजन को रखा जाता है या फिर उत्पादन किया जाता है। ये अभी इंजीनियर से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि पीएम केयर फंड की तरफ से हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ये बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, सीधा मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के सिविल अस्पताल से दिखा रही हूँ। ये सीधा जो है सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि लगातार लोगों की मौत हो रही थी। कल की भी बात की जाए तो हिसार के अंदर 800 से ज़्यादा का आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का सामने आया था और उसके बाद अगर मौतों की बात की जाए तो कल 15 कोरोना संक्रमित मरीजों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि सेक्टर 14 के वासी लगातार शमशान घाट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जी इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे सर नमस्कार। इंजीनियर मेरे साथ मौजूद है। सर पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद शर्मा है जी। मोहम्मद जी, ये बताइए कि ये बजट इसका कितना रखा गया है। ये तो कंपनी हम लोग को बताती है, हम लोग को साइड में भेज दिया जाता है, आप ये प्लांट फिक्स करो। ठीक है, कौन सी कंपनी के अंडर आप लोग यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं। एप्स्टम कंपनी, एप्स्टम टेक्नोलॉजी। ठीक है, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर जो है ये टैंक्स लगाए गए हैं। 40 सिलेंडर में।
40 सिलेंडर एक दिन के अंदर मिल जाएंगे? जी जी, 24 घंटे में 40 सिलेंडर। ठीक है, कितने दिन का काम अभी रहता है? मैम ये तो देखो, अभी तो 2 दिन या 3 दिन लग सकता है। इसके बाद मैम प्योरिटी चेक होता है, ठीक है? लैब में जाके प्योरिटी चेक होता है। प्योरिटी रिपोर्ट आने में 3 दिन या 2 दिन लग सकता है। तो टोटल आप मान लो 5 या 6 दिन। टोटल 5 से या 6 दिन के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 2-3 दिन काम का और 2-3 दिन जांच का रहेगा, प्योरिटी जांच। जी जी। तो ये सर क्या कुछ इनका काम रहता है इन सिलेंडर्स का, ये बारे में बताएं सर। ये देखो कंप्रेसर जो एयर को शक करता है, माने हवा को खींचता है, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद ये ड्रायर जो थोड़ा जोर से बोले सर, एक बार ये हटा जी, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए जी। ये इसका नाम ड्रायर है, ठीक है? जो कि ये जो हवा इसमें जाता है, हवा इसमें जो नमी रहती है, नमी को इसको सुखाता है, ठीक? ये हवा इसमें एयर प्रेशर इसको बोलते हैं, एयर रिसीवर बोलते हैं। एयर रिसीवर क्या होता है? इसमें एयर स्टोर होता है, ठीक है? एयर स्टोर होने के बाद इसमें जाता है मेडो, जिसको मेडो बोलते हैं। ये टावर 1 है, टावर 2 है, ठीक है? इसमें आपका जो एयर है वो इसमें जाके प्योर होता है, ठीक? प्योर होने के बाद आप इसमें स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 जो टैंक बनी है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा जी। तो ये प्रोसीजर सारा कितने घंटे में ये चलता है? मतलब घंटों की बात की जाए तो कितनी ऑक्सीजन बनती है? ये कंटिन्यू चलता है, इसका कोई लिमिट नहीं। ये जब तक चलाओ जब तक आपको ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या इसकी कब तक की लिमिट रखी गई है? कितना समय तक ये ठीक रहता है या कुछ? इसको 15 दिन पे सर्विस चाहिए, ठीक है? जैसे अंदर फिल्टर लगा हुआ है, उसमें कचड़े जमे हो जाते हैं, उसको साफ करना होता है, ठीक है? इसको हमेशा साफ सफाई, ठीक? इधर प्रिकॉशन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, इधर कोई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, न आग जलना चाहिए, यही सब। सर कोई कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम है यहाँ पर? ऑक्सीजन है तो क्या कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए या फिर कोई भी टेम्परेचर की लिमिट है? एग्जॉस्ट फैन लगेगा मैम, ठीक है जी, जो कि जो प्रेशर है, हीट प्रेशर है, उसको बाहर निकालेगा। जी, यानी कि इस एक टैंक स्टोरेज के अंदर कितने जो ऑक्सीजन है वो स्टोर की जा सकती है? मैम ये आप डायरेक्ट मरीज को आप सप्लाई कर सकते हो। इसका मैं बता दे रहा हूँ 200 लीटर प्रति मिनट होता है इसका। 200 लीटर प्रति मिनट? जी जी। ठीक है, एक टैंक के अंदर कितने टैंक है ये? मैम 2 टैंक है, स्टोरेज टैंक है 1250 लीटर का, 2500 लीटर का होता है टैंक। ठीक है, 2500 लीटर के 2 टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं। ओके, तो सर ये क्या इसकी पाइपलाइन सीधी अस्पताल में गई है? जी जी जी, ये डायरेक्ट मरीजों के पास पहुँचेगी। अच्छा, सीधी अस्पताल पर वहाँ पहुँचेंगे मरीजों के? जी जी। ठीक है। ये सिलेंडर जैसे ये हो गया, सिलेंडर भरेगा नहीं सर, फिल नहीं होगा सिलेंडर। अच्छा जी। तो अच्छा, इससे सिलेंडर फिल नहीं होगा? नहीं, सिलेंडर फिल नहीं होगा, डायरेक्ट मरीजों के पास पहुँचेगी। जितना ज़रूरत हो जाए ऑक्सीजन का 5 LPM 10 LPM जितना ज़रूरत हो उतना आप यूज़ करें वहाँ। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो केवल ये सिविल अस्पताल में ही काम आएगी? हाँ जी। अच्छा, ये यहीं के पूर्ति के लिए रहेगा? जी जी। ठीक है सर। एक दिन में लगभग 40 सिलेंडर बनाए जाएंगे सर? जी हाँ। एक सिलेंडर में औसतन कितनी गैस ऑक्सीजन होगी? वो तो सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर अब इनके 3 कैपेसिटी में आती है। जंबो आता है, नीचे वाला छोटा वाला आता है, मिडिल आता है। तो बड़ा वाला सिलेंडर 40 सिलेंडर फिल कर देगा। जी। ठीक है सर, तो धन्यवाद। क्या सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लेकर जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये यहाँ से बस इन लोग के लिए है, सिर्फ सिविल अस्पताल के लिए ही रहेगा? जी हाँ। तो क्या अगर सिविल अस्पताल में ज़्यादा ऑक्सीजन हो और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कम हो तो क्या यहाँ से सप्लाई की जा सकेगी? नहीं मैम, यहाँ पे तब इनको अदर और माने प्लांट बैठाना पड़ेगा, ऑक्सीजन प्लांट इनको। अच्छा। हाँ, तभी हो पाएगी। जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद सर। शुभ नाम दोबारा बताएं सर। जी, मोहम्मद सलीम। ठीक है। तो मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। इन्होंने 2 प्लांट तो ये सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के सिविल अस्पताल से आपको दिखाई जा रही थी। हालांकि कई लोग पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लें, तो आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर किसी वेंडर से या फिर फैक्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं। सिलेंडर कैसे मिलेगा, कैसे भरवाया जा सकेगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। जिनके पास डॉक्टर की वैध पर्ची होगी या फिर मरीज की O2 की यानी कि ऑक्सीजन लेवल की स्थिति के अनुसार ही ऑक्सीजन सिलेंडर आपको भर के दिया जा सकेगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर, कई लोग पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन लेनी हो तो हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा, तो बता देते हैं कि 9416495690 ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा। निजी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो इसके अंदर आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिविल अस्पताल पहुंचे या फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से संपर्क करें, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के ऑक्सीजन सिलेंडर की दिखा रहे हैं कि हिसार के अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिए गए हैं। हालांकि पहले जो है जिंदल स्टेनलेस की तरफ से
ऑक्सीजन उत्पादन किया जा रहा था। जिंदल स्टेनलेस की तरफ से भी कई हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन दी गई है, वो भी निःशुल्क ऑक्सीजन दी गई है। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हिसार का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने जो है नवीन जिंदल से बात करने की कोशिश की थी ऑक्सीजन को लेकर के। हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है पूरी हिसार के अंदर नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते हिसार के अंदर कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे। एक अस्पताल का मामला भी सामने आया था जहां पर 5 रोगियों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के चलते। ऐसे ही रोजाना ऑक्सीजन की कमी के चलते हिसार के अंदर रोजाना लोगों की मौत हो रही है। लेकिन अगर आपको बता देते हैं, अब हिसार के सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेसिंग के तहत यहाँ से प्रोसेस हो करके इन 2 टैंकर्स के अंदर ऑक्सीजन भरी जाएगी, जिसके बाद सीधा पाइपलाइन जो है मरीज के बेड तक पहुंचा दी गई है। वहां से उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर मिल जाएगी। हालांकि अभी जो है 2 ही सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसके अंदर एक दिन के अंदर 40 सिलेंडर सिविल अस्पताल को ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। इन टैंक्स के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रखी जाएगी। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि क्या ऑक्सीजन यहाँ पर कंसंट्रेटर बनाने के बाद भी क्या सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो पाएगी, या फिर अगर बात की जाए सिविल अस्पताल की, तो क्या सिविल अस्पताल के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो क्या प्राइवेट अस्पतालों को ये ऑक्सीजन दी जाएगी। हालांकि अभी इंजीनियर से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि ये जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ सिविल अस्पताल के लिए ही रखी गई है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या कुछ जो है प्लान बनता है, क्या यहाँ से ऑक्सीजन बाहर भी सप्लाई हो पाएगी। हालांकि हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब हिसार के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, मृत्यु दर जो है वो कम हो जाए। यही हम आग्रह करेंगे आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हालांकि ये खबर जो है आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हिसार के अंदर पानीपत से मंगवाए जा रहे थे, गुड़गांव से मंगवाए जा रहे थे। हालांकि मिली सिलेंडर जो है यहाँ पर आ रहे थे जो गुड़गांव से अभी मंगवाए गए हैं सिविल अस्पताल के अंदर, क्योंकि अभी जो है 5 से 6 दिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को शुरू होने के अंदर लगेंगे। तब तक देखते हैं कि क्या इसकी आपूर्ति की वजह से हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर मृत्यु दर कम हो पाएगी, क्या कोविड पेशेंट को जो है राहत मिल पाएगी। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि इसको शेयर करते रहिए। नमस्कार।